अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इवॉल्व एप्स की तरफ से जो ईआरपी सॉल्यूशन दिया गया है, जो इवॉल्व ईआरपी सिस्टम है, उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि वी आर बिजनेस डेवलपमेंट पार्टनर्स ऑफ इवॉल्व और हम इस इवॉल्व ईआरपी सिस्टम को मार्केट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आई एम इन सऊदी अरेबिया एंड नॉट फुली इक्विप्ड। मेरे पास ऑडियो विजुअल एड्स का कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो मैं उम्रा के लिए और ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यहाँ आया था और इस वक्त उसके बाद मैं यहाँ पे रियाद में हूँ और इंशाल्लाह आई विल बी बैक ऑन 14th। तो यू कैन discuss your business requirements, your automation requirements with me anytime. So stay with me. So let's discuss it. Evolved is a complete ERP solution जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसके की फीचर्स क्या क्या हैं और ये आपके कौन कौन से ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हो, ट्रेडिंग हो या सर्विस सेक्टर्स हों। तो डिटेल से देखिएगा, मैं आपसे शेयर करता हूँ इन डिटेल। तो मेरे साथ स्टे कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके कोई क्वेश्चन आंसर हैं या आपकी कोई बिजनेस इंक्वायरीज हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू द डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल एज द कंप्लीट डिटेल्स about this ERP solutions. So stay with us. तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इवॉल्व्ड इज़ अ कंप्लीट ईआरपी सिस्टम जो आपके पूरे बिज़नेस को ऑटोमेट कर देता है। तो मैं आपसे आज शेयर करूंगा कि इसके कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और लेटर ऑन इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी मॉड्यूल इन डिटेल। तो ब्रीफली स्पीकिंग, इवॉल्व्ड सिस्टम जो है वो कंप्राइज करता है डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर और उसमें अगर आप देखें तो एक है फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो कोर है और इसमें आप अपने पूरे अकाउंटिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोक्योरमेंट एंड सेल्स। प्रोक्योरमेंट्स, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड्यूल है जिसमें आप अपनी पूरी परचेजेस, वेंडर्स, कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूशंस और वेयर हाउसिंग वगैरह को ऑटोमेट कर सकते हैं। देन इज़ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस का मॉड्यूल है जिसमें क्वालिटी टेस्टिंग और सैम्पलिंग और उसकी डिफरेंट कैलिब्रेशन वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला मॉड्यूल है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है जो कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग वगैरह आप इसमें देख सकते हैं और उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द मार्केटिंग मॉड्यूल और मार्केटिंग मॉड्यूल में आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, CRM है, कस्टमर प्रोफाइलिंग और प्राइसिंग वगैरह है और उसकी जो सेल्स की डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं या परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग वगैरह आप उसको मैनेज कर सकते हैं। द नेक्स्ट मॉड्यूल इज़ टॉप मैनेजमेंट और उसमें यह है कि ओवरऑल आप इनसाइट देख सकते हैं अपने पूरे बिज़नेस की और जो आपके की एनालिटिक्स हैं, रियल टाइम एनालिटिक्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड्स वगैरह इसमें अवेलेबल हैं, विजेट्स हैं और डिफरेंट रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद उसका ह्यूमन रिसोर्सेज का है या जिसको ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं और उसमें एम्प्लॉयज़ का पर्सनल रिकॉर्ड भी है, उसकी रेम्यूनरेशन एंड रिवॉर्ड्स वगैरह की डिटेल्स हैं, उसकी अटेंडेंस और पेरोल मैनेजमेंट है और जिन एम्प्लॉयज़ की जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह और उनके यूज़र राइट्स वगैरह जो हैं वो यहाँ मैनेज होते हैं। देन इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल इज़ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस। प्रोडक्शन ऑपरेशंस का है और उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ हैं जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं, ये उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है और उसमें आप अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट राउटिंग और बिल्स ऑफ मटेरियल वगैरह को आप यहाँ देख सकते हैं और उसमें बैच रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी है
और प्रोसेस ऑर्डर्स भी हैं और डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें प्रोडक्शन रिपोर्ट्स भी हैं और यील्ड रिपोर्ट्स जो आपकी हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो फ्रेंड, ये तो था एक ब्रीफ एनालिसिस अबाउट व्हाट इवॉल्व्ड ईआरपी सिस्टम इज़ एंड व्हाट इट कवर्स। अब इसमें अगर आप देखें फाइनेंस एंड अकाउंट्स के मॉड्यूल को, तो उस पर आप तमाम अपनी जो वाउचर्स की मैनेजमेंट कर सकते हैं, जनरल लेजर्स मेंटेन कर सकते हैं, उसमें आप अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख सकते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको अवेलेबल है। बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं इसमें, जो इनकम स्टेटमेंट, आपकी जो एसेट्स की स्टेटमेंट्स हैं या आपकी बैलेंस शीट जिसको कहते हैं, वो आपके पास अवेलेबल है। और उसके बाद फिक्स एसेट का रजिस्टर है, पूरी बैंकिंग आप इसको यहाँ मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स हैं और मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा यूज़र राइट्स वगैरह हैं, तो जिस यूज़र को आप जितने राइट्स देते हैं उस हवाले से वो उसको यूज़ कर सकता है या व्यू कर सकता है, और बियॉन्ड हिज राइट वो कोई भी चीज़ व्यू नहीं कर सकता। उसके अलावा यहाँ पे रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स की मैनेजमेंट है, पूरी आपकी जो कस्टमर्स की और वेंडर्स की ऑल डिटेल्स हैं, या उनके लेजर्स आप देखना चाहते हैं या उनकी डिफरेंट रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हैं, वो यहाँ पे हैं। और उसके बाद इसी मॉड्यूल के अंदर जो आपकी पूरी टैक्स मैनेजमेंट है वो भी अवेलेबल है। अगर आप प्रोक्योरमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप देखें, तो उसमें आप अपनी डिमांड को प्लान आउट कर सकते हैं और पूरा ये ऑटोमेट होता है डिमांड प्लानिंग। और उसके बाद पूरी परचेजिंग, जिसमें परचेज़ ऑर्डर से लेकर आपकी एक्चुअल परचेज इनवॉइसिंग और रिसीट्स और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो सारी इसमें मौजूद है। दैन वेंडर्स की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, और आप देख सकते हैं कि आपकी जो पेबल्स हैं, जो आपके सप्लायर्स हैं, उनका बिहेवियर क्या है और उनकी कितनी परचेजेस हैं और क्या उनकी पेमेंट कैसे हो रही हैं और कौन से आउटडेटेड आपके पेबल्स हैं जो आपको पे करने हैं। और इसी तरह आपके कस्टमर्स की ऑर्डर की बुकिंग आप यहाँ कर सकते हैं और उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके हैं तो आप उन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर। फिर इसका एक मल्टी वेयर हाउसेस को ये मैनेज करता है, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर, और इन्वेंट्रीज जो है वो डिफरेंट बिन्स में या डिफरेंट स्टॉक पॉइंट्स के ऊपर जो अवेलेबल है या जो आ रही है या जा रही है, उसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस की बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे सेक्टर्स के लिए, स्पेशली अगर आप देखें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो है क्वालिटी कंट्रोल का बहुत ज़्यादा जोर है और इस पर इंस्पेक्शन भी होती हैं, और अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे तो आपके ऊपर डिफरेंट किस्म के फ़ाइन्स भी हो सकते हैं और आपकी प्रोडक्शन को रोका भी जा सकता है। तो दैट्स वाई क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस मॉड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें आप सैम्पलिंग भी कर सकते हैं, टेस्टिंग जो हैं वो भी कर सकते हैं, और जो टेस्टिंग हुई हैं उनके रिज़ल्ट से उनका रिकॉर्ड भी यहाँ मेंटेन होता है, और प्रोडक्ट्स कब कब रिलीज़ हुई या कब कब होनी है, इसका सारा स्टेटस इसके अंदर अवेलेबल है। देन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल एंड सम अदर सेक्टर्स, या फूड प्रोसेसिंग में जैसे एक्सपायरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फूड सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, और इस तरह के और सेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो आप एक्सपायरीज़ को मैनेज कर सकते हैं, और फिर आगे आने वाली जो आपकी टेस्टिंग हैं, कब कब आपके टेस्ट होने हैं, क्वालिटी टेस्ट होने हैं, उसका कैलेंडर भी आप इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं, और एज़ पर कैलेंडर आपको ये इंटीमेट भी कर सकता है। देन कैलिब्रेशन कैलेंडर ऑफ IMT, बहुत सारी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है, और आपको डिफरेंट इंटरवल्स में उनकी कैलिब्रेशन करनी होती है। तो आप अपना कैलिब्रेशन स्केड्यूल इसमें मेंटेन कर सकते हैं, डेट्स मेंटेन कर सकते हैं, और डिफरेंट इक्विपमेंट्स की, ताकि आपको कोई कैलिब्रेशन आपकी मिस ना हो।
देन बहुत सारे रेगुलेटर्स आपको देख रहे होते हैं, जैसे इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आपका जो आपकी अथॉरिटी है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उसको देख रही होती है, और वो आपके रिकॉर्ड्स भी चेक करती है और आपसे रिपोर्ट्स भी मांगती है डिफरेंट, और इंस्पेक्शंस भी करती है। तो उसके लिए रिकॉर्ड्स रेडीली अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी इस सिस्टम के अंदर मेंटेन होती है और रेडीली अवेलेबल भी होती है इन द शेप ऑफ डिफरेंट रिकॉर्ड्स। Then very important segment of this ERP is project management. अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, और उसमें स्पेशली न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग, अगर आप एक नई प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं और उसकी प्लानिंग करना चाहते हैं और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाहते हैं, तो इसके अंदर बड़ा अच्छा सिस्टम अवेलेबल है। मार्केटिंग के अंदर अगर आप देखें तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो CRM है, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और उसमें आप अपने कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। अपने कस्टमर्स की आप प्रोफाइल्स मेंटेन कर सकते हैं, प्रोफाइलिंग होती है इसमें। आप प्राइसिंग और डिस्काउंट्स पॉलिसीज़ जो हैं उसके अंदर मैनेज कर सकते हैं, और उसके अलावा आपकी जो सेल्स परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है उसको भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारी यूज़फुल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। मैंने आपसे ज़िक्र किया था टॉप मैनेजमेंट का, जिसमें यह है कि जी ये एक क्विक एनालिसिस या क्विक व्यू होता है इन द शेप ऑफ डैशबोर्ड्स एंड विजेट्स। तो ये डैशबोर्ड्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं, रियल टाइम डैशबोर्ड्स होते हैं, रियल टाइम इंसाइट या इंफॉर्मेशन होती है या एनालिसिस होता है जो आपका हर वक्त अपडेटेड आपको सिंगल स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है। और उसमें नॉट ओनली कि आप अपनी मर्ज़ी की ग्राफिकल या टेबुलर फॉर्म में अपनी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, क्विकली देख सकते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और ये कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड्स होते हैं, जिसमें आपके यूज़र्स के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है, और इसमें आप डिफरेंट किस्म की पीरियोडिक रिपोर्ट्स को स्ट्रक्चर कर सकते हैं सो दैट के वो रेडीली अवेलेबल हों आपके लिए। HR में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, उनके एड्रेसेस, उनका पास्ट एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं, और उनकी पोजीशंस क्या हैं, उनकी रेम्यूनरेशन रिवॉर्ड्स पॉलिसीज़ जो हैं वो, उसकी इंफॉर्मेशन, और देन उनकी डेली बेसिस पे अटेंडेंस वगैरह जो होती है, और मंथली बेसिस या पीरियोडिक बेसिस पे जब आप पेरोल प्रोसेस कर रहे होते हैं तो कंप्लीट पेरोल प्रोसेसिंग इसके अंदर अवेलेबल है, और इस हवाले से डिफरेंट रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। देन एम्प्लॉयज़ की जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होती हैं कि किस एम्प्लॉय ने क्या क्या रोल प्ले करना है और क्या काम करना है। और ERP के हवाले से उनके यूज़र राइट्स भी फिक्स किए जाते हैं, और या रोल्स जिसको कहते हैं कि हर एम्प्लॉय जो उसका जॉब रोल है उस हिसाब से उसको यूज़र राइट्स दिए जाते हैं, और ये यूज़र राइट्स जो होते हैं वो उनके काम करने में फैसिलिटेट करते हैं, और उसके साथ साथ ये प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है कि वो ओवरऑल दूसरी डिपार्टमेंट्स या दूसरे फंक्शंस जहाँ जो उसके लिए अथराइज नहीं है वो उनको टच नहीं कर सकता या उनकी रिपोर्ट्स नहीं देख सकता। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो मैंने जैसे आपको बताया था प्रोडक्शन ऑपरेशंस का है, तो स्पेशली ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फीचर है इवॉल्व एप्स का, और उसमें पूरी प्रोडक्शन प्लानिंग आपकी होती है कि रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कब कब कितनी कितनी प्रोडक्शंस चाहिए, ऑर्डर्स किस तरह हैं, बैचेस कौन कौन से हैं चल रहे हैं, और कौन से आने वाले बैचेस हैं, या कौन से पास्ट बैचेस आपके अवेलेबल हैं। और इसी तरह बिल ऑफ मटेरियल्स या प्रोडक्ट राउटिंग जो है वो पूरी इसमें ट्रैक होती है, और इसमें जो आपके ऑर्डर्स हैं उनको प्रोसेस कैसे कैसे वो प्रोसेस हो रहे हैं उसकी रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हैं। प्रोडक्शंस के हवाले से बेशुमार रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, और आप कस्टमाइज़ भी किए जा सकते हैं, डिफरेंट फर्दर रिपोर्ट्स भी इसमें प्रोवाइड की जा सकती हैं,
जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और यील्ड वगैरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये एक प्रिलिमिनरी आज की प्रेजेंटेशन थी जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, एक्सक्यूज़ मी, कि इवॉल्व ईआरपी जो है वो आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। इस हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस आंसर हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। और ये भी आपको मैं बता दूं कि इवॉल्व एप्स जो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्ड किया गया है और इसके अंदर बहुत सारी गुंजाइश अवेलेबल है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी की कोई रिपोर्ट्स अवेलेबल हों तो वो भी इसमें की जा सकती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स जो अवेलेबल हैं वो आपकी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही होती हैं। अगर आप समझते हैं कि ये सिस्टम आपकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स के लिए अच्छा हो सकता है तो आप हमसे डिस्कस करें। और अगर आप इसके हवाले से फ़र्दर डिटेल्स भी हमसे मांगेंगे या इसकी डेमो हमसे मांगेंगे तो हम आपको डेमो भी दिया जा सकता है। तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।